यहाँ पे लगभग 90-100 जानवर हैं। और अगर इस डेयरी फार्म के ऑनरों की बात करूँ यानी मालिकों की बात करूँ तो 2 सगे भाई हैं। और इसके पहले अगर डेयरी व्यवसाय के पहले बात करूँ दोनों भाई एक ट्रैक्टर से किराए का काम करते थे। तो बड़ी दयनीय स्थिति थी, ना घर सही था, ना मतलब इतना कुछ नहीं था। फिर दोनों भाइयों ने दिमाग लगाया और ब्लैक गोल्ड ले आए यानी भैंस ले आए। तो कैसे इस डेयरी फार्म को चला रहे हैं। और सबसे खास बात यह है कि अगर देखा जाए 2023-24 में 51 लाख रुपए का दूध बेचा था और इस साल भी इन्होंने 50 लाख क्रॉस किया है। तो क्या कुछ इस डेयरी फार्म की सच्चाई है, यहाँ के ऑनर से मिलेंगे और सारा कुछ डिस्कशन करेंगे कैसे इन्होंने इतना बड़ा ब्रांड बनाया, यानी इतना बड़ा सेटअप बनाया। सर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फार्मिंग एजुकेशन में। सर नमस्कार। नमस्कार और जय गोगा महाराज। जय गोगा। और सबसे खास बात है गोगा, जय गोगा डेयरी फार्म के नाम से डेयरी फार्म भी है। तो सबसे पहले अपना नाम बताइए और यहाँ का एड्रेस क्या है वो हमारे दर्शकों को बताइए। चौधरी अशोक कुमार विशाभाई, अच्छा। गाँव माडला, तालुका कांकरेज, जिला बनासकांठा। जिला बनासकांठा। तो ये फार्म तो बड़ा आपने बड़ा हैवी बना दिया, इधर भी भैंस है उधर भी भैंस है। इसके पहले ही मुसीबतें क्या क्या झेली है आपने, पहले मुसीबतों का जिक्र कर लेते हैं। पहले तो सर मतलब ट्रैक्टर था। हाँ। जो यहाँ पे किराए पे सब चलाते थे हम, किराए काम करते हाँ, थे। अच्छा, बहुत सारे लोग तो किराए काम से अच्छा मतलब तरक्की कर गए, लेकिन वो ट्रैक्टर को छोड़ के यहाँ कैसे आ गए? फिर हमने चेंज कर दिया, मतलब ये बफेलो का चालू कर दिया। बफेलो का चालू कर दिया। अच्छा, तो आपने कितनी भैंस से शुरुआत किया था? 5-6 भैंस से। 5-6 भैंस से? हाँ जी सर 5-6 भैंस, मुझे लगता है यहाँ तो लाइन लगी है लंबी। नहीं, अभी तो बड़ा कर दिया है। अच्छा, कितने दिनों पहले आपने भैंसों का काम शुरू किया था? मतलब 5 साल हो गए। 5 साल से धीरे धीरे बढ़ा के अभी 3 साल से तो बड़ा ही हो गया है तबेला मेरा। अच्छा, 3 साल से बड़ा हो गया है। बड़ा हो गया तो ट्रैक्टर का काम आपको पसंद नहीं आया? नहीं, मतलब वो छोड़ दिया। क्या कि सबके पास से लेना पड़ता था, पेमेंट आता था नहीं आता था, वो प्रॉब्लम। हाँ, पेमेंट की किराए कम में पेमेंट की बड़ी प्रॉब्लम है, यहाँ से लाओ वहाँ से लाओ। हाँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है। अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं। पेमेंट डायरेक्टली आ जाता है खाते में। कैसे दोनों भाई का कॉम्बिनेशन बना हुआ, थोड़ा उसके जिक्र कर लेते हैं। नहीं, भाई का तो सब क्या है, बड़ा मजा आता है। दोनों भाई एक जैसे है। अच्छा, सब चलता है साथ मतलब दोनों भाइयों की जोड़ी पूरी मौज कर रही है। कुल मिला के कोई टेंशन लड़ाई झगड़ा तो नहीं करते साथ में? नहीं। पेमेंट को लेकर के कितना आ गया, मैं रखूंगा इतना तुम रखोगे? नहीं, वो कोई टेंशन नहीं। चलो ठीक है। तो मेरा मतलब ये कहने का मतलब ये है कि अगर आप फैमिली में हो, अगर फैमिली के साथ में करते हैं ना, सपोर्ट मिलता है। सपोर्ट मिलता है, क्योंकि डेयरी का काम ऐसा काम होता है किसान साथियों कि अगर मान लीजिए एक लोग बाहर जा रहे हैं तो एक लोग नजर रखने के लिए चाहिए फार्म पे। हाँ, तो दो लोगों की 4 आंखें हो गई हैं। 2 आंखें अगर बाहर जाती है तो 2 आंखें यहाँ पे देख लेती हैं, पूरा काम काज कर लेती हैं। हाँ, वो तो दोनों ने आप भाइयों ने प्लान किया कि चलो डेयरी का काम शुरू करते हैं। तो अगर हम देख पा रहे हैं यहाँ पे गाय भी बंधी हुई है और बहुत सारी भैंसें हैं। शुरुआत आपने भैंसों से किया था या गायों से किया था? पहला तो मतलब 5 भैंस थी, बाद में फिर गायों का किया था। 22 गायों लाए थे हम। अच्छा, गाय भी लेके आए थे? हाँ, 22 गायों की थी। और 22 गायों में बाद में क्या प्रॉब्लम बहुत आता था, बीमारी का। बीमारी बहुत रहती थी गायों में। कितने लीटर वाली गाय लेके आए थे आप? मतलब मेरे पास तो थी 17-18 लीटर वाली। 17-18 लीटर वाली तक की? अच्छा, हाँ। ओके। एक टाइम की मतलब 38-40 लीटर वाली हाई मिल्किंग काउज वैसी भी गाय थी मेरे पास। ओके। लेकिन बाद में क्या है, गर्मी का और ये तलिया में बांधते हैं ना, तो उसमें प्रॉब्लम बहुत रहता था। हाँ, गाय में थोड़ा सा अगर हाई मिल्किंग गाय लेते हैं आप स्टार्टिंग टाइम में तो समस्या बढ़ जाती है। तो फिर आपको भैंसे का कैसे रुझान है कि चलो भैंसे पालते हैं? फिर बाद में मैंने सोचा कि उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, इसलिए फिर चेंज कर दिया। और भैंसों में अपने मेहसानी चुन लिया। हाँ। लोग बन्नी चुनते हैं, जाफराबाद चुनते हैं, मुर्रा चुनते हैं। नहीं, उसमें तो क्या है, सबकी पसंद की अलग अलग होती है ना। मेहसानी भी दूध तो देती है। अच्छा, मेहसानी भी दूध देती है। जैसे हम देख पा रहे हैं ड्रोन शॉट, तो आपके चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। हाँ। तो आपने हरा चारा कितना लगा रखा है अपने फार्म के लिए? 25 बीघा में। 25 बीघा में? हाँ जी। खेत आपके पास कितने हैं? 25 बीघा 3 खेत है। अच्छा, 25 बीघे 3 रकबे हैं। हाँ, 3 चक में 25 बीघे हैं। तो लोग खेती का काम करते हैं, आपने ये हरा चारा क्यों लगा रखा है? ये भैंसों के लिए चाहिए ना। कुछ लोग कहते हैं भाई कि भैंसों में कुछ नहीं रखा है, हरा चारा लगा के जमीन खराब हो जाती है, अच्छे अनाज उगाते हैं। नहीं, फिर इसके लिए दूसरा खर्चा तो करना पड़ेगा ना। नहीं, आपसे मैं वो ले रहा हूँ फीडबैक की खेती करना बेस्ट है या पशुओं के लिए हरा चारा वाला बेस्ट है? पशु के लिए हरा चारा बेस्ट है। तो हरा चारे में आप क्या क्या लगाए हुए हैं? अभी मतलब जो ये पोथा आता है ना, वो वाला पोथा है, जुआर आती है, मकई आती है, सब जैसे सीजन वाइज करते हैं। सब सीजन वाइज करते हैं। हाँ, तो पूरा साल भर आपके फार्म में हरा चारा बना रहता है या कैसे मैनेज करते हैं? हाँ, हर दिन रहता है। पूरा दबा के खिला रहे हैं भैंसों की स्वास्थ्य भी अच्छी है। तो आप जो भैंसे रख रहे हैं, कितने लीटर वाली भैंसे रख रहे हैं? भैंस मेरे पास मतलब 7-8 लीटर वाली है तक के टाइम का 8 यानी 16 लीटर वाली है। हाँ। अच्छा, तो कभी आपका मूड नहीं बना कि जाफराबादी लेके आए, बन्नी? नहीं, 20 लीटर 22 लीटर दूध देती है। अभी मतलब जाफराबादी का भी थोड़ा बहुत सोच रहे हैं, देखते हैं। अभी अगले साल होता है तो करवाने का है, अगले साल लाने का। अच्छा, अगले साल मतलब सोच रहे हैं। हाँ। अच्छा,
तो अभी कुल मिला के जैसे मैंने सुना है कि जो मेहसानी भैंस होती है जल्दी से क्रॉस नहीं होती है, रिपीट ब्रीडिंग की भी समस्या है। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। अच्छा, और इसमें बीमारियां कौन कौन सी आती हैं इस भैंसों में? भैंसों में कोई दूसरी तो बीमारी नहीं रहती है, कि बीमारी ऐसी है मतलब जो धोने के टाइम पे जो मास्टाइटिस मस्टैचिस नहीं होता है उसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, धोने के टाइम में कैसे? पारोस्ती नहीं है ना, पहुँचती नहीं है। हाँ। अच्छा, वो एक प्रॉब्लम थोड़ा बहुत रहता है, बाकी तो कोई दिक्कत टाइट है कहने मतलब थन है इसका टाइट, क्योंकि जंगली भैंस है हाँ, तो थन इसका टाइट रहता है। और कुछ प्रॉब्लम दूसरा तो नहीं है। दूसरा कोई नहीं है। कोई बात और जैसे आप देख सकते हैं मतलब ये भैंस मतलब सींग थोड़ा सा आपको देखने को बड़े बड़े मिलेंगे, बट भैंस मुर्रा से भी कम दूध नहीं देती, नहीं। ये कह सकते हैं। हाँ। तो जैसे आपने बताया कि 8 लीटर टाइम का जो भैंस रख रहे हैं, हाँ। इसकी कीमत क्या लग जाती है? जब मतलब क्या भैंस अगर ले जाए 15-16 लीटर वाले दिन का, तो किस प्राइस की मिल जाती है? अभी तो सर मतलब लाख के ऊपर ही चली गई है। लाख के ऊपर चली गई है? चली गई तब भी कितना लाख, क्योंकि लाख के ऊपर 2, 2.5, 3 भी पहुंच जाता है। हाँ, वैसे तो जैसी भैंस 2 लाख 3 लाख जैसी भैंस होती है वैसा होता है। अच्छा, तो अभी सर पशुओं की संख्या कितनी है? 90 से 100। 90 से 100। हाँ। तो दूध देने वाले कितने हैं बड़े एडल्ट जानवर? अभी 25। 25? हाँ। 75 ऐसे हैं? तो 75 जानवरों को मतलब 25 भैंसों पर बोझ बने हुए हैं। छोटा वाला है ना। अच्छा, तो थोड़ा बच्चे भी हम देखेंगे साथ में और भी जानकारी लेंगे। सर जैसे यहाँ पे बच्चे बहुत तैयार करते हैं, हाँ। तो और किसान साथी कहते हैं बच्चे पालने में बड़ा संघर्ष है, 2 साल वेट करो, फिर वो रिपीट की प्रॉब्लम होती है, टाइम में समय पे प्रेग्नेंट नहीं होती, तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, रिपीट की तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है सर। मतलब मिनरल डालते हैं हम। अच्छा, और सब इसको पूरा ट्रीटमेंट करते हैं तो कोई तो दिक्कत नहीं आती है। मिनरल डालते हैं। हाँ। और क्या क्या जैसे बच्चे आपके पास तो बहुत सारे हैं, हाँ। तो बच्चे तैयार करने में क्या क्या बातों का ध्यान रखते हैं? मतलब उसको चारा पसे दाना वो सब डालते हैं। अच्छा, दूध कितने दिनों तक पिलाते हैं बच्चे को? हाँ हाँ, 6 महीने। 6 महीने। कितना दूध 5 से पिलाते 6 होंगे महीने। लगभग? दूध तो मतलब उसको पहले से ज्यादा पिलाते, फिर धीरे 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 कम करते हैं। धीरे धीरे कम करते हैं। और प्रॉपर फीड पे कब कितने दिनों बाद ले आते हैं? फीड में तो वो मतलब 1 महीने के बाद ले लेते हैं। 1 महीने के बाद तक तो दूध पे ही रखते हैं। दूध पे ही रखते हैं। तो जो आपने शेड बनाया है ये कितने बाई कितने का है? ये मतलब 120 का और 40। 120 इसकी लंबाई है, 40 फुट चौड़ाई है। हाँ। और इस फार्म में किसी भी प्रकार की स्मेल नहीं है। तो क्या आप जो इसके फर्श धुलाई करते हैं, फर्श में क्या कुछ डाल के धुलाई करते हैं? नहीं, कुछ डालते नहीं है, लेकिन हर दिन सफाई करते हैं। हर दिन सफाई करते हैं? होते हैं, हाँ। अच्छा, और अभी हम देख पा रहे हैं दूध निकल रहा है। दूध सर शाम को कितने समय में निकलता है? हाँ जी, शाम को? हाँ हाँ, शाम को 4 बजे। शाम को 4 बजे? हाँ, सुबह में भी 4 बजे। अच्छा, सुबह में भी 4 बजे? हाँ जी। अच्छा, तो देख पा रहे हैं किसान साथी यहाँ तक भैंसें हैं। ये भैंस बड़ी अच्छी दिख रही है। ये सर कौन से ब्यात में है? इसका भी 18 लीटर दूध है। 18 लीटर दूध है। हाँ जी। अगर ऐसे भैंसे किसान साथी लेने जाए मेसाई नस्ल की, तो किस क्या रेट की मिल जाएंगी? ये तो सर अभी 1.5 लाख ऊपर ही रहेगा। 1.5 लाख ऊपर की। और किसान साथी अडर देख सकते हैं, कम्पैक्ट अडर है और थनों का गैप भी बहुत बढ़िया है। तो जब सर भैंस लेने जाते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखते हैं कि भैंस कैसी खरीदनी चाहिए? थोड़ा हमारे किसानों को बताइए, क्योंकि अब अनुभव तो अच्छा खासा हो ही गया है आपको। हाँ, वो तो है। तो क्या क्या बातों का ध्यान रखते हैं? दूध के लिए मतलब अडान सब चेक करना पड़ता है, अडर थन चेक और करते हैं? हाइट उसकी, अच्छा, वो सब चेक करते हाँ हैं। वो करते हैं। और लगभग किस कीमत की भैंस लेना आप ज़्यादा समझते हैं कि इस कीमत से ज़्यादा पैसा लगाना पैसा वेस्ट है? मतलब क्या सोच नहीं, हम लेते तो हैं? मतलब सर ऐसे सोच रहे हैं कि अभी मीडियम ही लेंगे ना तो अपने लिए सही रहेगा, और ज़्यादा पैसा डालने का है अच्छा, तो फिर रूप पूरा अच्छा लगता है, और दूध में तो वही रहता है। अच्छा, और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं पूरा गोबर भी आपने जमा रखा है। हाँ जी। अच्छा, तो गोबर एक सारे यही हरे चारे का ही हो जाए? हाँ, मैं मतलब डाल देते हैं हरे चारे के खेतों में। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ हरा चारा तो कटता ही रहता है। हाँ, हर दिन करते। कितने लोगों का स्टाफ है पूरे फार्म में? 3 फैमिली है। 3 फैमिली है। हाँ। 3 फैमिली में कितने लोग हैं? 6 से 7। 6 से 7 लोग। तो हरा चारा मतलब हाथ से ही कटता है हाथ से ही करते हैं। और पूरी मौज रहती है पशुओं की हरा चारे की। और सूखे भूसे में क्या खिला रहे हैं अपने फार्म में? सूखे में तो मतलब सर सब मिला के साथ में ही, मतलब गेहूं का भूसा, चने का, और जो घोड़ा जीरा आता है वो, घोड़ा जीरा भी खिलाते हैं? हाँ वो सब। अब इस समय देख पा रहे हैं कि ये हरा चारा पड़ा हुआ है, हरा चारा है। नेपियर है मुझे लग रहा है। हाँ, नेपियर। नेपियर भी खिलाते हैं। तो अगर देखा जाए समस्याओं की, तो इतने साल हो गए आपको डेयरी करते, तो आपने मेन समस्याएं कौन कौन सी लगी इस डेयरी व्यवसाय में? मतलब इसमें तो अभी तो कोई समस्या ही नहीं है। अभी तो कैसी बातें कर रहे हैं सर? लोग कहते हैं महंगाई बहुत है, पशु महंगा मिलता है, दाना महंगा हो गया है। महंगा है तो दूध का भी पेमेंट अभी बढ़ रहा है ना, मिलता है ना अपने को। तो कुल मिला के आप खुश हैं? हाँ, तो जो एक्सक्यूज दे रहे हैं वो एक्सक्यूज दे रहे हैं, मतलब जो लोग नहीं कर रहे हैं वो तो ऐसे बातें बना रहे हैं। हाँ, वो तो सब बात ही है। वो बात ही है। हाँ। आपको कहने का मतलब आपको महंगाई नहीं महंगा लगती? पड़ रहा है तो फिर करने का मतलब ही नहीं है ना, तो कौन चलाएगा तब? हाँ, ये भी बात सही है। अगर किसान साथियों प्रॉफिट नहीं है तो
हाँ, कोई काम वो करना नहीं चाहेगा। मिलता है, बिल्कुल कम होता है थोड़ा बहुत, कभी कभी मतलब डाउन सीजन होती है, अभी गर्मी के सीजन में दूध कम होता है, हाँ, वो टाइम पे थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, हाँ हाँ लेकिन ठंडी के टाइम में फिर बढ़ जाता है, हाँ। तो लेवल ही गिनेगा तो पूरा हो जाएगा। बिल्कुल। तो जैसे देख सकते हैं सर के गले में मोटी चैन, मोटा पैसा, ये सब भैंसों की कमाई है मुझे लग रहा है। क्यों सर? जय गोगा महाराज। जय गोगा महाराज। सर अभी आपके फार्म में कितने दूध का उत्पादन होता है दोनों टाइम? हाँ, दोनों टाइम का मतलब होता है 220 अभी जा रहा है। अच्छा, सुबह शाम का मिला करके? हाँ 220। और ये ठंडी टाइम में, पीक टाइम में कितना दूध होता है? ठंडी के टाइम पे तो मतलब होता है 250 से ऊपर। 250 से ऊपर? 250 300? हाँ 300। 350 भी टच करते हैं कभी? कितना ही रहता हो है? जाता है, हो जाता है। अच्छा, जैसे दोनों भाई हैं आप, तो दोनों भाई कैसे मतलब कॉम्बिनेशन बनाए हुए हैं कि मैं देखूंगा तुम बाहर के काम देखो, मैं फार्म चलाऊंगा, मतलब कैसे चलाते हैं दोनों भाई नहीं, मिलकर? फॉर्म का तो मतलब मैं ही सब कुछ हैंडलिंग करता हूँ, अच्छा। लेकिन मैं नहीं होता हूँ तो भैया इधर आके सब कर देता है। अच्छा, तो मेन व्यवसाय आपका डेयरी का ही है, हाँ, पशुपालन का है? पशुपालन। तो कुल मिला के आप दोनों भाई सेट हो चुके हैं, तो कोई तीसरा व्यवसाय तो नहीं देख रहे हैं? नहीं नहीं, इसी में पूरा चल रहा है। अच्छा, तो दूध आपका जो जा रहा है कहाँ पे जा रहा है? बनास डेयरी में। बनास डेयरी में। हाँ, गाँव। जैसे फार्म तो आपका खेतों में है, तो दूध पहुंचाने में बड़ी समस्याएं आती होंगी? नहीं, गड्डी है ना। गाड़ी है? हाँ, अच्छा, गाड़ी कौन कौन सी रखता है? डाला मतलब पिचोट डाला आता है ना। अच्छा, डाला पिकअप? हाँ पिकअप, उससे चला जाता है दूध हाँ आपका? उससे ही दूध लेके जाते हैं। तो दूध के समय क्या रेट, क्या फैट चल रहा है? अभी फैट मेरा 7.5 से 8.5 तक आता है। 7.5 से 8.5? 8.5 तक। हाँ, अच्छा, तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है? कोई दिक्कत नहीं। तो अगर साल का हम टर्नओवर की बात करें, क्योंकि यहाँ पे भैया सब यही कहते हैं मैंने इतना दूध डाला, हाँ मेरा इतना नंबर है, हाँ। सीधी सी बात, नो बकवास। तो आपका पिछले साल का क्या रेवेन्यू था, क्या आपने साल का जनरेट किया? पिछले साल मेरा दूध गया था 51,30,000 का। 51,30,000 का? का, हाँ। अच्छा, और इस बार? इस बार गया है मतलब 47 लाख आजू। 47 लाख के आजू बाजू? तो कम कैसे हो गया? लोग तो बढ़ते हैं, आप घट कैसे गए? नहीं, वो टाइम पे पैसे नहीं लाई हुई थी, इसलिए थोड़ा बहुत बढ़ा था। अच्छा। और अभी कम दूध है तो थोड़ा कम है। जैसे लोग सर ऑटोमेटिक फार्म बना रहे हैं, क्योंकि जगह भी आपके पास है, लोग TMR लगा रहे हैं, मिल्किंग मशीन लगा रहे हैं, हाँ। तो आपको उसमें क्या रुझान है कि ऑटोमेटिक फार्म बनाना चाहिए या जो चल रहा है वैसा करना चाहिए? नहीं, वैसे तो ऑटोमेटिक जितनी सुविधा करते हैं उतना अच्छा है, लेकिन नहीं करते तो भी चलता है। ऐसी जरूरियात नहीं है कि करना ही पड़ता है। हाँ हाँ। लेबर की प्रॉब्लम क्यों होती है लोगों को? लेबर की प्रॉब्लम ऐसे होती है सर, मतलब लेबर थोड़ा बहुत तो चलाना पड़ता है अपने को भी। जो अपने को थोड़ा बहुत नहीं चलाएगा ना तो लेबर तो नहीं इधर रहेगा। अच्छा, काम तो सबको। अच्छा, कहने का मतलब अगर पूरी तरीके से आप लेबर के भरोसे हो गए हाँ तो आपकी नैया डूब गई। हाँ, डूब गई। अगर लेबर नैया चला रही है तो उसको देखना भी है आपको हाँ, कि नैया जा कहाँ रही है, किस दिशा में हमारी नैया जा रही फैमिली है। जैसा ही रखना पड़ता है। फैमिली की तरह रखना पड़ता है। हाँ। तो अपने फार्म में क्या क्या व्यवस्था कर रखा है? जैसे गर्मी भी बहुत पड़ रही है, तो क्या क्या व्यवस्था है इन भैंसों के लिए? फोगर भी लगाया हुआ है, फैन फॉगर भी लगा रखा हुआ है, फैन भी? हाँ। तो फैन, और वैसे भी खुला भी है, इसलिए हवा भी बहुत मिलती है। और सबसे शानदार बात यह है इस फार्म की तरफ हरियाली है, हाँ, और जब खेतों में पानी लगता है तो हवा भी ठंडी ठंडी आती है, ठंडी आती है। और कोई दिक्कत नहीं है, सीमेंटेड शेड बना हुआ है। हाँ, तो आने वाला सर समय मतलब कि क्या सोचते हैं, पशुओं में आपको और पशु बढ़ाना है हाँ, या अगले क्या साल सोच रहे हैं अभी थोड़ा 10-15 और बढ़ाना है, ऐसे सोच रहे 15? अरे सर इतना पैसा है, तो 50 लेके आओ। हैं। नहीं यार, अलग अगला धीरे शेड और धीरे बना दो। बढ़ता है ना ये, अच्छा, धीरे धीरे बढ़ाना, धीरे धीरे बढ़ाना है, हाँ। इकट्ठा नहीं उछलना है। नहीं। अच्छा अच्छा, तो सबसे बड़े ऑफिस बड़ी आपकी बेहतरीन बना रखा है सर आपने। हाँ जी। अच्छा, यही तो पूरा मतलब ये एक ऐसा ऑफिस का केंद्र हो गया कि बच्चे भी देख लो, हाँ, सब बड़ी भैंसें भी देख लो, सब जो गेस्ट आ रहे हैं उनको भी देख लो, सब दिखा। सबको देख लेंगे यहीं पे बैठे बैठे। ये सुविधा अच्छी लगती है। तो जैसे पशु अगर बीमारी आती है भैंसों में तो कैसे ट्रीटमेंट करते हैं? मतलब पशु जो ज्यादा बीमार होता है तो डॉक्टर को बुलाना पड़ता है। अच्छा, बाकी तो ऐसे भी थोड़ा बहुत तो हो जाता है सेटल में। कैसे हो जाता है? क्या क्या किन किन बीमारियों का मतलब कर ताव लेते का ऐसा थोड़ा बहुत रहता है ना, तो हम रखते हैं दवाई, वो थोड़ी बहुत कर लेते हैं अच्छा, हाथ से। खुद से कर लेते हैं? हाँ अच्छा, थोड़ी बड़ी कर लेते हैं। हाँ, ज्यादा प्रॉब्लम रहता है तो बुला लेते हैं तो डॉक्टर। आज के समय में कोई बड़ा नुकसान तो नहीं झेला आपने? जैसे लोग कहते हैं कि मेरी भैंसों में ये प्रॉब्लम आ गई थी, नहीं और सर, मुझे अभी प्रॉब्लम आ तक गई तो थी। ज्यादा कोई नुकसान नहीं है। सब गोगा बाबा की कृपा है। हाँ, जय गोगा महाराज। जय गोगा महाराज, उसके भरोसे पे है सब। उसके भरोसे में पूरा फार्म ही डाल दिया। हाँ, उसके पर। और मेहनत अपन करते हैं, भरोसा बाबा जी का है। हाँ, वो अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर जो आपने समय निकाल करके हमारे यूट्यूब चैनल फार्मिंग एजुकेशन आपकी थैंक यू सर। माध्यम से अपना परिचय बताया और साथ में कैसे डेयरी फार्म में कामयाब हुए वो भी बताया। धन्यवाद जी। नमस्कार।